कि इस्लाम के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताकतवर पहलवान को कुश्ती में हरा दिया था। जी हाँ, यह कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि यह वो लम्हा था जब ताकत और घमंड के सामने सच्चाई और ईमान की ताकत खड़ी थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे मशहूर पहलवान का वाकया जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी से हार नहीं मानी थी, लेकिन जब उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनौती दी तो जो हुआ, उसने इतिहास में एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक मुकाबले की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की हकीकत है जिसने हार कर भी जीत हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और ईमान को मजबूत करने वाला सच्चा वाकया। इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया है, तब जाकर हम इस वीडियो को तैयार कर पाए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में फादास नाम का एक गांव था। इस गांव में रोकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था, जो बहुत ही ताकतवर और विशाल शरीर वाला था। उस जमाने में रोकाना को सबसे ताकतवर और बहादुर इंसान माना जाता था, क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। अरब में उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी भी आया। उसने सभी को बुलाकर कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके पास कई अजूबे दिखाने की ताकत भी है। उस शख्स की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोकाना पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वो भी अपने पिता की तरह बेहद ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रोकाना की यह बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो हकीकत में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी सुकून समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल किसी अल्लाह की रहमत से महका हुआ हो। मक्का की फिजा देखकर रोकाना ने